चलिए क्वेश्चन देखिए 36। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, P जो है 25% मोर एफिशिएंटली काम करता है Q से। P की कार्य क्षमता Q से 25% अधिक है। Q की कार्य क्षमता R की तुलना में 50% अधिक है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए P अकेला Q अकेले की तुलना में 50 दिन कम लेता है। यदि इस कार्य में P अकेला 60 दिन कार्य करता है और Q अकेला 125 दिन तक कार्य करता है, तो R बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले इनके हम एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे कि भाई कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, यानी एक हमारा P हो गया, दूसरा हमारा Q हो गया, तीसरा हमारा R हो गया। ठीक है, P 25% ज्यादा एफिशिएंट है Q से, यानी हम बोलेंगे कि अगर हमारा Q का मान 4 है तो P का मान कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया, हमारा एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, Q जो है वो 50% R से ज्यादा एफिशिएंट है। Q जो है वो 50% R से ज्यादा एफिशिएंट है, यानी अगर हम ऐसा बोले कि R हमारा 2 है तो Q हमारा कितना है, Q हमारा 3 है, इससे 50% ज्यादा है। तो जब आप इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो आपको लेने का तरीका पता है कि जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15:12:8, यानी PQR की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15, 12 और 8 की एफिशिएंसी हमारी हो गई। तो हम यहाँ सीधा लिख लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15:12:8। ये PQ और R की हमारी एफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात हो गया है। अब सवाल को देखते हैं, दूसरी लाइन हम पढ़ते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए P अकेला 50 दिन कम लेता है Q से, यानी P और Q का समय का अंतर कितना है, तो 50 दिन है। बोला जाता है कि इन दिस प्रोजेक्ट P अलोन वर्क फॉर 60 डेज एंड Q अलोन वर्क फॉर 125 डेज। इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन R अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। P अलोन टेक 50 डेज लेस देन Q अलोन। P जो है वो 50 दिन कम लेता है, किससे, Q से। ठीक है, किससे लेता है, Q से लेता है। बहुत शानदार। बताइए सवाल आगे कैसे बनेगा, कोशिश करिए। P अकेला 50 दिन कम लेगा Q से, यानी अगर मानो Q अगर 10 दिन लेता है, ठीक है, सॉरी, Q अगर 60 दिन लेता है तो P जो है वो 10 दिन लेता है। 60 से 10 दिन कम, 60 से 50 दिन कम। Q अगर 70 दिन लेता है तो P 20 दिन लेता है। Q अगर 80 दिन लेता है तो P 30 दिन लेता है। यानी इन दोनों के समय का जो अंतर है वो कितना है, 30 दिन, 50 दिन का अंतर है। फिर बोला गया अगर इसी काम को करवाया जाए P से तो P 60 दिन तक काम करेगा, फिर Q 125 दिन तक काम करेगा। तो जो बच गया काम उसको R कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ये बताइए। कैसे करेंगे आप इस सवाल को, बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करें। ठीक है, टू डू अलोन, आप लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं, कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क P अलोन टेक 50 डेज लेस देन Q अलोन। Q से 50 दिन वो कम लेता है, Q से 50 दिन वो कम लेता है। ट्राई करो आप लोग। ट्राई करिए, चलिए सभी ट्राई करिए, जरूरी है ट्राई करना। बना।
अरे कोई तो बोलो, क्वेश्चन बना कि नहीं बना बताइए। चलिए, तो सवाल में बोला गया है कि P जो है वो 50 दिन कम लेता है Q से। अब देखो यहां पर, यानी P और Q के समय का अंतर कितना है, तो बोलोगे सर 50 दिन का है। ठीक है, 50 दिन का है। P और Q के समय का अंतर कितना है, 50 दिन है। अब ये सवाल को आप चाहोगे ना, तो ये सवाल को सबसे बढ़िया होगा कि आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके करो, तो ज्यादा फायदा में रहोगे। अगर ऑप्शन का इस्तेमाल करके नहीं करोगे, बेसिक से करोगे तो भी बन सकता है, बट एक बार आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस सवाल को समझिए। अगर ये सवाल का डेटा करेक्ट हुआ, अगर ये सवाल का डेटा करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन से बड़ी आसानी से हम इसको बना पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक बार आप लोग ऑप्शन से भी देखो इस सवाल को कि आप ऑप्शन से इसको कैसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को आप ऑप्शन से देखो। सवाल में बोला गया है कि यदि P अलोन उस काम को कितने दिनों में करे, P अलोन उस काम को, ठीक है, P अलोन उस काम को 60 दिनों में करता है। उसके बाद बोला गया है क्या, Q अलोन जो है उस काम को 125 दिनों में करता है, और बचे हुए काम को जो है R कितने दिनों में करेगा। तो मान लेते हैं R उस काम को 50 दिनों में करेगा, तो बोलेंगे सर बचे हुए काम को R 50 दिनों में करेगा। इस हिसाब से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा। P की एफिशिएंसी कितनी है, 15, 15 इंटू 60 कितना हो जाएगा हमारा, 900 हो जाएगा। Q की कार्य क्षमता कितनी है, 12, 12 इंटू हो गया हमारा 12 इंटू 5, 60 का 0, 6 हाथ में 12 दूनी 24, 6 30, ठीक है, 1500 हमारा हो जाएगा 125 के साथ। आर की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 15, 4, 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9 2800 हो जाएगा। ठीक है, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 2800 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। मान लो हमने ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 2800 टोटल वर्क आ गया। अब अगर हम वापस रिवर्स में चलते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि P को और Q को जो समय लगा है उनके बीच का अंतर कितना है, 50 दिन। कि P अलोन टेक 50 डेज लेस देन Q अलोन। अब हमें इस लाइन को वेरीफाई करना है। अगर हमने ऑप्शन में ये वाली वैल्यू से, अगर हमने क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू डाली है ऑप्शन से, तो दूसरी वाली लाइन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर हम वैल्यू में इसमें डालते तो हमारी पहली वाली लाइन वेरीफाई होनी चाहिए। इस तरीके से तो हमने सेकंड वाले लाइन में ऑप्शंस का इस्तेमाल करके टोटल वर्क निकाल लिया। अब यही टोटल वर्क, अब खुद सोचो कि यही टोटल वर्क अगर P करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो बोलोगे सर 2800 बटे कितना लगेगा, 2800 बटे 15 दिन लगेगा। और यही टोटल वर्क अगर हमारा कौन करेगा, Q करेगा, तो उसको कितना समय लगेगा, तो 2800 बटे 12 दिन लगेगा। ठीक है, काटेंगे यहाँ पे 15 एकम 15 हो गया हमारा। ठीक है, 130 जाएगा, 130 हो गया हमारा, 15 छक 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, तो 15 8 120, 100 जाएगा हमारा। 100, 15 छक 90 और उसके बाद 2/3, 186 सही, 2/3 आएगा। 12 से काटो यहाँ पे, तो 12 से काटोगे तो 12 दूना 24, 40 हो गया, 12 3 के 36, फिर 40 हो गया, 12 3 के 36। ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा 36 4, ठीक है, 1/3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1/3 अंतर देखोगे यहाँ पर, तो 24 और 27 यहाँ पर ये बनेगा नहीं, मतलब 50 दिन जो है वो तो हम ले ही नहीं सकते हैं। 50 दिन हम ऑप्शन से नहीं ले सकते हैं। अगर 50 दिन नहीं ले सकते हैं तो हम 100 दिन लेते हैं। काम करो यहाँ पर 100 दिन को लो, यहाँ पर आर की वैल्यू अगर 100 दिन लोगे तो ये 400 का कितना बन जाएगा, यहाँ पर 400 का 800 बन जाएगा। थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, कुछ खास आएगा नहीं। ठीक है, आर कितना दिन ले रहा है, अगर मान लो आर 100 दिन लेता है, आर की एफिशिएंसी 8 है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 800 हो जाएगा ये वैल्यू, मतलब थोड़ा सा वैल्यू 400 का बढ़ेगा। तो 15 8 23, 23 और 9 कितना हो गया, 3200 जो है वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब 3200 जो है वो क्या भाग हो रहा है 15 से, देखो 15 से ये भाग होगा, और क्या ये भाग 12 से होगा, तो बोलोगे सर मुझे नहीं लगता कि ये 3200 जो है कंप्लीटली 15 से भाग होगा। 15 से 2 बार में ये भी नहीं भाग होगा, ये भी नहीं भाग होगा, तो इसको भी मत लो, फिर इसको भी मत लो, फिर 1200 लोगे।
3600 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें 150 लेना पड़ेगा। अगर मान लो हम 150 वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 150 लेते हैं तो फिर इसमें 400 की और बढ़त हो जाएगी, इसमें 400 की और बढ़त हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 1200। 15 इंटू 8 120, 1200, तो इसमें 400 की और बढ़त, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा 3600 हो गया। अब ये 3600 को हम पी से भी और आर से भी दोनों से करवाते हैं, पी से और क्यू से। तो जब इसको 15 से भाग करोगे तो 15 इंटू 2 30, 15 चौके 60, 240 दिन में होगा। क्यू से भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 इंटू 3 36, 300 दिन। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, दोनों का अंतर जो है वो 60 आ रहा है, ठीक है। 15 छक 90, 12 पचे 60, 12 दूनी 24 30, 15, 15 अठे 120, 12 15 27, 27 और 9 36, 36 को करोगे 15 के साथ, 15 दूना 30, 240, 12 के साथ करोगे 300, अंतर आ रहा है 60 का। और सवाल में दिया गया है 50 दिन लेस देन क्यू, 50 दिन लेस देन क्यू, 47 डेज आ रहा है। क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, और क्वेश्चन में फॉल्ट है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। या तो यहाँ पर 60 दिन दिया गया होगा, और अगर 60 दिन दिया गया होगा तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 150 होगा। 75 नहीं हो सकता है भाई, 75 नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंस बहुत ज्यादा जो है वो कम आ जाएगा। 75 भी रख कर देख लो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। 75 रखोगे तो यहाँ 1200 का आधा 600 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको इसमें 600 में कमी करनी होगी तो ये 3000 आ जाएगा। 3000 को 15 से और 12 से भाग करना, एक बार 15 से भाग करोगे 12 से तो 15 इंटू 200 आ जाएगा, 12 से करोगे 12 दूना 24, 12 पचे 60। एक मिनट, इसका उत्तर 75 होगा, इसका उत्तर 75 होगा। 75 इज द करेक्ट आंसर, 75 डेज, 75 डेज। देखिए सवाल को हमने कैसे बनाया है, 75 डेज इसका आंसर कैसे होगा देख लो। 75 डेज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। जैसे मानो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी टाइम ले गया, 12 मिनट ले गया, 75 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। एफिशिएंसी 15 है, 12 है और 8 है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालते हैं बाय यूजिंग ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन का इस्तेमाल करके निकालते हैं तो सवाल में हमसे सिंपल बोला गया है कि भाई कौन कौन कितने कितने दिन काम कर रहा है। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर सीधा का सीधा बताओ कौन कौन कितने दिन काम कर रहा है। तो बोला गया है पी 60 दिन काम करता है, पी 60 दिन काम करता है। उसके बाद क्यू जो है वो 125 दिन काम करता है। और अगर हम आर का ले तो आर हमारा कितना दिन काम करेगा, तो 75 दिन काम करेगा। एक दिन में पी कितना काम करता है, 15, 15 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 900। क्यू काम करता है 12, तो यहाँ पर 12 इंटू 125 आप निकालोगे तो आएगा 1500। और आर है 8 सते 56, 8 पचे 40, ठीक है। तो 56 और 40 कितना हो गया, 600 हो गया हमारा। 15 6 21, 21 और 9 कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा 3000 आ गया। अब यही 3000 वर्क को अगर पी अकेला करे और क्यू अकेला करे तो 3000 को 15 से भाग करोगे तो कितना दिन आएगा, 200 यूनिट आएगा। और यही क्यू से करवाओगे 12 से भाग करोगे तो आपका 250 आएगा। दोनों का अंतर 50 दिन आ रहा है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हमारा जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। बेसिक से जाओगे तो और लंबा जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई खास फायदा होने वाला है। बाकी बेसिक से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, बेसिक से भी एक बार ट्राई कर लो। यहाँ पे ट्राई करना चाहो तो दोनों के जो समय का अंतर है वो कितना है, दोनों के समय का जो अंतर है माय डियर वो यहाँ पर देखो, हम यहाँ नीचे से भी ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये 50 आपका कैसे आया, तो 12 और 15 यानी 3, ठीक है। कितने का अंतर है पी और क्यू में, एफिशिएंसी का अंतर 3 का है। एफिशिएंसी का अंतर कितने का है, 3 का है। एफिशिएंसी का अंतर 3 यूनिट का है। तो 50 दिनों में इनका जो काम का अंतर होगा वो कितना होगा, 150। बट उससे मुझे नहीं लगता कोई खास फायदा हम उठा पाएंगे। यहाँ पे कोई खास फायदा हम नहीं उठा पाएंगे भाई, कोई खास फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। टू कंप्लीट अ सर्टेन प्रोजेक्ट पी अलोन टेक 50 डेज लेस देन क्यू अलोन। पी को जो समय लगता है वो क्यू से 50 दिन कम लगता है। चलो बेसिक से कर लो, बेसिक से भी करा देता हूं मैं आपको ये सवाल को। बेसिक से अगर आप करना चाहते हो तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से टोटल टाइम को मान लेते हो कि भाई मेरा टोटल टाइम जो है, अगर आप टोटल टाइम को मान लो कि आपको टी टाइम लगा हुआ है, टोटल टाइम आपको टी लगा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये काम तब कंप्लीट होगा, ये काम तब कंप्लीट होगा, ठीक है, ये काम तब कंप्लीट होगा। कोई भी सर्टेन काम को करने में पी को जो है वो 50 दिन कम लगते हैं, किससे,
क्यू से लगते हैं, क्यू से 50 दिन कम लगते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, अगर क्यू उस काम को टी टाइम में खत्म कर लेगा, क्यू उस काम को टी टाइम में खत्म कर लेगा, मेरी बात को समझना, तो जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आएगा, या तो टोटल वर्क को आप लिख सकते हो कि 12 के हिसाब से टी टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर आप उसको लिख सकते हो कि P इससे 50 दिन कम लेगा, यानी P 15 के हिसाब से कितना कम लेगा, तो P 15 के हिसाब से बोलोगे तो 15 के हिसाब से T से 50 दिन कम लेगा। यही तो सवाल में बोला गया है, ठीक है, कि P उस काम को इससे 50 दिन कम कर सकता है। अगर Q उस काम को T टाइम में करेगा तो इसके द्वारा टोटल वर्क 12 इंटू टी है और P के द्वारा टोटल वर्क 15 इंटू टी माइनस 50 है। सॉल्व करेंगे तो 12t बराबर आ जाएगा 15t माइनस 15 पचे 75 750, ठीक है। तो 3t की वैल्यू 750, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू 750 का 1/3, यानी जो है Q उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 250 दिनों में कर सकता है। ये हमने यहाँ से डेटा से निकाल लिया है। यही तो सवाल में बोला है ना कि Q उससे 50 दिन कम लेता है, P उससे 50 दिन कम लेता है। हमने माना Q अगर टाइम को T टाइम में खत्म करेगा तो टोटल वर्क 12 इंटू टी 12t हो जाएगा। P इससे 50 दिन कम लेगा तो 12 इंटू टी माइनस 50, t की वैल्यू हमारी 250 आ गई, ठीक है, t की वैल्यू हमारी 250 आ गई, यानी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क अगर यहाँ पर t के जगह पर 250 पुट करेंगे तो ये टोटल वर्क होगा, या यहाँ पर 250 पुट करेंगे तो ये टोटल वर्क होगा। सीधा सा हिसाब है, टोटल वर्क के लिए हम किसी में भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सवाल में क्या बोला गया है, उसके बाद हमारे सवाल में बोला गया है, समझिएगा बात को, उसके बाद हमारे सवाल में बोला गया है कि R बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क है क्या मेरे भाई, यहाँ पर देखो तो t की वैल्यू 250, तो टोटल वर्क हो गया 12 इंटू कितना 250, और यही काम कौन करता है, तो यही काम जो है हमारा P करेगा कितने दिनों में, 60 दिनों में। एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15, तो 15 इंटू हो जाएगा 60। फिर Q कितना दिन करेगा, 125, एक दिन में कितना 12, तो 12 इंटू 125। और फिर पूछा गया है R कितना दिन काम करेगा, तो R एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 8 इंटू x मान लेते हैं, हमारा वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 25, 25 का 2 गुना 50, ठीक है, और यहाँ पर आप करेंगे तो टोटल वर्क आपका 3000 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3000। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, 900 है, और 125 इंटू ये वैल्यू कितनी है, तो ये 1500 है, और प्लस हमारा हो जाएगा 8x। 15 और 9 2400, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 8x की वैल्यू हमारी 600 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सते 56 और 8 पचे 40, यानी x की वैल्यू 75 दिन आ गई। आप इस तरीके से बेसिक से कर पाएंगे। क्लियर है, बेसिक से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 प्यारा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ए और बी शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन का समय लेते हैं, जबकि 37/100 कार्य को हो चुका है। अच्छा, थोड़ा उल्टा पुल्टा लैंग्वेज है, बट कोई बात। बोला है कि ए और बी जो है, ठीक है, 7 काम करते हैं और बाकी बचे हुए कामों को वो 7 दिनों में पूरा करते हैं। कब, जब 37/100 काम ऑलरेडी हो चुका है। अगर मानो 100 में 37 काम हो चुका है, अगर हम यहाँ पर टोटल वर्क को 100 मान लें, तो हमारा कितना काम हो गया, वर्क डन कितना है, 37 है, तो वर्क लेफ्ट कितना है, 63 यूनिट है, ठीक है। 63 यूनिट को काम को करने के लिए वो 7 दिन लेते हैं, तो एक दिन में वो कितना यूनिट काम करेंगे, तो बोलोगे सर एक दिन में वो 9 यूनिट काम करेंगे। इस तरीके से हम टोटल दिन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बोला गया है कि ऑल्सो द वर्क डन बाई ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 4 days। हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर बाई द फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। एकदम बहुआ सवाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला सेकंड वाले डेटा का इस्तेमाल करो कि वर्क डन बाई ए इन 5 बराबर बी इन 4, ठीक है। ए जितना 5 दिनों में काम करेगा, बी उतना ही 4 दिनों में करेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे ए बटे बी बराबर हो जाएगा कितना, ए बटे बी बराबर हो जाएगा 4/5। ये क्या आ गया हमारा, 4/5। इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया कि ये अगर 4 यूनिट काम करेगा तो बी 5 यूनिट काम करेगा। फिर उसके बाद बोला गया है कि अगर आपका टोटल वर्क जो है वो कितना है, टोटल वर्क आपका 100 है, तो आपने उसमें से वर्क लेफ्ट कितना है, बचा हुआ काम कितना है, तो 100 में से आपने 37 काम कर लिया है, यानी बचा हुआ काम है 63 यूनिट। और बोला है कि यदि ए और बी वर्क साथ में करते हैं,
तो रेस्ट ऑफ द जॉब को वो 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बचे हुए काम को वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बचे हुए काम को वो 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ये जो भी काम है वो कितने दिनों में कर लेंगे? 7 दिनों में कर लेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? 7 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा, यानी 9 जो है इनकी क्या आएगी? कंबाइन एफिशिएंसी आएगी। क्योंकि क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन डेज होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। काम बचा है 63, समय लिया 7, यानी इनकी कंबाइन एफिशिएंसी 9 आ गई। और ये 9 किस अनुपात में होगा? तो 9 4 और 5 के अनुपात में होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है। देखो ये रेशियो है, जरूरी नहीं है ये एग्जैक्ट वैल्यू हो। अगर यहाँ पर 18 आता तो यहाँ इसकी वैल्यू 8 हो जाती, इसकी वैल्यू 10 हो जाती। अगर यहाँ पर 27 आता तो ए की वैल्यू 12 होती, बी की वैल्यू 15 होती। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोला है कि बचे हुए काम को उन लोगों ने 7 दिनों में किया, यानी रोज वो 9 यूनिट काम करते हैं। उस 9 यूनिट में ए 4 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट काम करता है। फिर उसके बाद सवाल में बोला गया है कितने दिनों में सबसे फास्टेस्ट वर्कर को पूरा काम करने में समय लगेगा। इन दोनों में फास्टेस्ट कौन है? तो बी है। बी को कितना समय लगेगा? तो बताओ, टाइम टेकन बाय बी बराबर टोटल वर्क है कितना? तो 100 है। और एक दिन में काम लड़का करता कितना है? 100 यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दिन में सबसे फास्टेस्ट वर्कर काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, 20 दिन में काम को जो है सबसे फास्टेस्ट वर्कर क्या करेगा? खत्म कर लेगा। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। सवाल में क्या बोला गया है? ए और बी किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। अगर ए अपने एफिशिएंसी का आधा काम करता है, ए वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज एंड बी वर्क थ्राइस एफिशिएंसी एज ही यूजुअली डज, द टास्क गेट कंप्लीटेड इन 9 days, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द वर्क इंडिपेंडेंटली? बड़ा बेहतरीन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं कि अगर ए और बी काम करें, देखो इनको हम एमडीएच के कंसेप्ट पे लेके जा सकते हैं। एमडीएच का कंसेप्ट जानिए क्या होता है। एमडीएच के कंसेप्ट पे इन सभी सवालों को जाया जा सकता है। एमडीएच, जैसे मैंने कहा था ना, एमडीएच मसाला कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो घरों में होता है। कौन इस्तेमाल करता है? तो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर होगा हमारा M2 D2 H2 अपॉन W2 के। और ये जो माई सीरीज है ना मेरे भाई, ये जो सीरीज है, इस सीरीज पर बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। एमडीएच वाले सीरीज में आप इस बात को ध्यान रखो, एमडीएच वाले सीरीज से ही आप फूड लेफ्टिंग का कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतने लोगों का इतने ग्राम के हिसाब से इतना खाना कितने दिनों तक चलेगा, ये वाला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आप इसी में एफिशिएंसी को भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हर शब्द के अपने आप अलग अलग मायने हैं। अगर यहाँ पर एम की बात करोगे तो यहाँ पर कभी एम जो है आपका एम हो सकता है, मैन के जगह वुमेन हो सकता है, बच्चा हो सकता है। कभी यहाँ पर एम के जगह 2m+3 वुमेन हो सकता है। दिया नहीं जाता है 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को इतने दिनों में खत्म करेंगी, 3 पुरुष 4 बच्चे इतने दिनों में। तो ये सभी के सभी एम के वैल्यूज है। डी का मतलब डेज होता है, एच का मतलब आवर होता है। ये जो डब्ल्यू होता है ना, ये डब्ल्यू यहाँ पर कभी वर्क का काम करता है और कभी डब्ल्यू यहाँ पर वेज का भी काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है। कभी यहाँ पर वर्क का काम करता है, कभी यहाँ पर डब्ल्यू वेज का भी काम करता है। चलो, अब एमडीएच में एक और बात ध्यान रखो कि बहुत बार क्या होता है कि आपको जो है ऐसा बोला जाए कि यदि ए अपने कार्य क्षमता का 1/3 से करे और बी अपने कार्य क्षमता का 1/5 से करे तो काम 6 दिनों में होगा। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल बोला कि अगर ए और बी किसी काम को करते हैं तो 20 दिनों में करते हैं, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ए 1 यूनिट काम करता है, बी अपने काम का 100% करता है, तो वो काम 20 दिनों में होता है। ठीक है, अब हमने आपको कहा कि यदि ए अपने काम का वो 1/3 पार्ट यानी 1/3 एफिशिएंसी से करे तो बोलोगे ए अपने एफिशिएंसी का 1/3 से कर रहा है। बी अपने एफिशिएंसी का 1/4 से करे तो बी अपने एफिशिएंसी का 1/4 से कर रहा है। और इस हिसाब से काम 60 दिनों में होता है, तो इंटू 60 आप करोगे। किस तरीके से आप लिखोगे? ये भी आपका टोटल वर्क ही होगा, क्योंकि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम। और ये भी आपका टोटल वर्क है। क्यों? क्योंकि ये टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी के रूप अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये W अगर उधर जाएगा तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। जैसे मानो मैंने कहा 2 लोग और 3 महिलाएं किसी काम को 60 दिनों में करती हैं, तो आप ऐसे लिखोगे, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा कि 2 लोग 3 महिलाएं किसी काम को 60 दिनों में। कल के दिन मैंने कह दिया 1 पुरुष 3 महिलाएं, ठीक है, 5 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो उसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, फिर मैंने आपको मान लो कह दिया, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अपने आप के आधे एफिशिएंसी से काम करे, कोई महिला अपने एफिशिएंसी के 1/3 से काम करे। ठीक है, तो काम हमारा 10 दिनों में होता है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे कि कोई व्यक्ति अपने आप का आधा से काम करता है, महिला अपने आप का 1/3 से काम करती है और काम को 10 दिनों में करती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, कोई पुरुष अपने आप के अपने काम का 10% करे, अपने एफिशिएंसी अपनी क्षमता के 10% से काम करे, 10% से काम से करे मतलब वो 1/10 से काम कर रहा है। और कोई महिला अपनी क्षमता का 11 सही 1/9% के हिसाब से काम करे, यानी वो अपनी दक्षता का एफिशिएंसी का 1/9 से काम करती है। कोई बच्चा अपनी एफिशिएंसी का 25% से काम करता है, यानी आप बोलोगे वो 1/4 से काम करता है। और यहाँ पर फिर मैंने कहा मान लो 100 दिनों में काम पूरा होगा, तो इंटू आपने क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। अब आपका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कंसेप्ट को मिला के आपका ऐसा भी सवाल दिया जा सकता है। और कैसा सवाल दिया जा सकता है, सुनेंगे, बस ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। आपको ऐसा बोला जाएगा कि यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं, 5 जो हैं वो कौन है, मेन है, और हर मेन अपनी एफिशिएंसी का 10% के हिसाब से काम करे। ठीक है, 7 जो है वो कौन है, वो महिलाएं हैं, और हर महिला अपनी एफिशिएंसी का 11 से 1/9% से काम करे। तो इस हिसाब से काम जो है वो 120 दिनों में होगा। तो आप पहली बात इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे देखो 5 कौन है, मेन है, और हर मैन अपनी एफिशिएंसी का कितना काम करता है, 10%, यानी वो 1/10 यूनिट काम करता है। तो ये टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी कितने लोगों की, 5 लोगों की। एक मैन की एफिशिएंसी 1/10, तो 5 मैन की एफिशिएंसी 5 × m × 1/10। ठीक है, फिर 7 महिलाएं हैं, हर महिला अपना 11 से 1/9 के हिसाब से काम करती है, तो 7 महिलाएं हैं और हर महिला इतने % से काम करती है, यानी अपने आप का 1/9 से काम करती है। तो ये हमारा माय डियर क्या हो गया, टोटल एफिशिएंसी हो गया। और इस हिसाब से काम 120 दिनों में होता है, तो हम इसको कितने से गुना करेंगे, 120 से गुना करेंगे। ये लिखना हमें आना चाहिए, अगर हम नहीं लिखना आता है ना तो बड़े कष्ट में पड़ जाएंगे हम, हमसे सवाल बन नहीं पाएगा। एग्जामिनर को बनाने दो सवाल, वो कितना टफ बनाता है वो उसकी मर्जी है। हमारे तरीके क्या होने चाहिए कि हमें सवाल को काफी शॉर्ट टाइम में करना आना चाहिए, और एक लाइन में हम बड़े से बड़े सवाल को भी क्या कर सकें, लिख सकें। क्लियर है। तो बोला गया ए और बी साथ में काम करते हैं तो 12 दिनों में होता है, यानी आप बोलेंगे सर टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क यदि ए और बी काम करेंगे तो कितना दिन में, 12 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है यदि ए जो है अपनी एफिशिएंसी के आधी से काम करता है और बी अपने एफिशिएंसी के 3 गुने से काम करता है, तो बोलेंगे कि ए जो है, ठीक है, ए जो है अपनी एफिशिएंसी का आधा से काम कर रहा है और बी अपनी एफिशिएंसी का 3 गुना से काम कर रहा है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो काम जो है वो 9 दिनों में खत्म होगा, 9 दिनों में। ये आपका क्या है, ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है। तो क्या ये टोटल वर्क आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, बताओ। या तो ऐसे काम करवा लो कि ए की पूरी क्षमता बी की पूरी क्षमता 12 दिन, या ऐसे करवा लो ए की आधी क्षमता बी की 3 गुनी क्षमता 9 दिन। इस तरीके से भी काम पूरा होगा, इस तरीके से भी काम पूरा होगा, तो ये दोनों टोटल वर्क होंगे और ये दोनों टोटल वर्क क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों हम बराबर करते हैं, ताकि हमारा ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आ सके। अगर उनके एफिशिएंसी का रेशियो नहीं आएगा तो हम तो सवाल बना ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, हम सवाल बना ही नहीं पाएंगे, तो हमें उनके एफिशिएंसी का रेशियो का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करिए, तो बोलेंगे सर a × 12 कितना आ जाएगा, 12a, और b × 12 कितना आ जाएगा, 12b आ जाएगा। यहाँ पर 9/2 × a यानी 4.5a आ जाएगा, और 9 × 3 27b आ जाएगा। कोई समस्या की बात, 12 में से 4.5 चला जाएगा तो 7.5a हो गया यहाँ पर, और 27 में से 12 चला गया तो 15b हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपने ए और बी की एफिशिएंसी निकाली है, तो 7.5 15 को 2 बार में काटेगा, तो 2/1 जो आ गया इनकी एफिशिएंसी आ गया। जब हमारे पास एफिशिएंसी आ जाता है तो अगला काम क्या बचता है, जाहिर सी बात है आपसे आपका एग्जामिनर यही पूछेगा कि उस काम को अकेला ए करे तो कितने दिनों में करेगा, बी करे तो कितने दिनों में करेगा, अगर ए अपनी एफिशिएंसी के 3 गुने से करे तो कितना करेगा, उस काम का 5 गुना ए अपनी एफिशिएंसी के डबल से करे तो कितने दिनों में करेगा। तो कुछ भी हमारा एग्जामिनर
पूछे उसके लिए हमें टोटल वर्क का पता होना जरूरी है। जब हमारे पास एफिशिएंसी आता है तो आपको पता है कि अब आपको एक ही काम करना है और वो काम आपको करना है, ये आपको टोटल वर्क पता करना है कि टोटल वर्क कितना होगा। तो देखो यहाँ पर या तो वैल्यू इसमें रख दो तो टोटल वर्क निकल जाएगा, या वैल्यू इसमें रख दो तो टोटल वर्क निकल जाएगा, दोनों में। तो आप यहाँ पर क्या करो कि वैल्यू किस में रखो, इसमें रखो। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 × 12 कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क 3 × 12 हमारा कितना आ जाएगा, 36 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछा है वो देख लो। बोला है कि ए को उस काम को फिनिश करने में कितना समय लगेगा, तो खुद सोचो, टाइम टेकन बाय ए बोला है तो क्या काम कितना है, तो 36 यूनिट, और उसको समय कितना लगेगा, तो बोलोगे 2 के हिसाब से काम करता है यानी उसको 18 दिन लगेगा। तो ए का समय कितना आ गया, तो ए का समय 18 दिन आ गया। अगर यही बोलता बी को समय कितना लगेगा, तो 36/1 कितना हो जाएगा, 36। अगर मेंस लेवल का थोड़ा हाई लेवल का और पूछा जाता तो ये बोलता कि उस काम का 3 गुना यानी 36 का 3 गुना बी अगर अपनी क्षमता के आधे से करे तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो टोटल वर्क देखो, पहले समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, उस काम का 3 गुना, बी का क्षमता कितना है, 1 है, और वो 1 के आधे से करेगा तो कितना समय लगेगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 2 ऊपर जाएगा तो 36, देखो 3 × 2 6 हो जाएगा, और 36 × 6 कितना हो जाएगा, तो उस हिसाब से 216 दिन लगेंगे। समझ रहे हो, कुछ भी हमसे पूछेगा हम कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, आपसे ये भी कल के दिन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टफ बना के आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेम तरीके से सवाल, कि जो भी काम है उस वर्क का 3 गुना, ऐसे कह लो, उस वर्क का 3 गुना ना कह के उस वर्क का 125% अगर ए अपनी क्षमता के 1/4 से करे और बी अपनी क्षमता के जो है, ठीक है, 5 गुने से करे तो कितना समय लगेगा, आपसे ये भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। ये सारे के सारे एफिशिएंसी वाले खेल हैं। उस वर्क का 125% ए जो है, उस वर्क का 125% अगर ए 1/4 अपनी एफिशिएंसी से करे और बी कितना करे, तो जाहिर सी बात है समय बराबर वर्क अपॉन क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन, ठीक है, एफिशिएंसी लिखते हैं। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है, तो जो भी काम है उसका 125%, काम कितना है, 36, काम कितना है, 36, तो 36 का 125% कितना होता है, 36 का 5/4, ठीक है, 125% का मतलब 5/4, और एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी a × 1/4, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 का 1/4, ठीक है, और फिर बोला गया है बी के एफिशिएंसी का 5 गुना, बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 1 का कितना गुना, 5 गुना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। इस तरीके से सवालों को बड़ा भयंकर कॉम्प्लेक्स रूप दिया जा सकता है, तो उसके लिए आपको जो है वो डरना नहीं है, सिंपल तरीके से सवालों को बना लेना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है। अब बड़े बड़े सवाल भी आपके सामने बच्चे लगेंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी जब आप प्रीवियस ईयर का लगाओगे ना तो आपके सामने बच्चा और हलवा लगेगा। जैसे सवाल में बोला गया है कि 8 दिन काम करने के बाद अनिल को पता चलता है कि 1/3 वो काम कर चुका है। वो राकेश को लेके आता है जो 60% जो है वो एफिशिएंट है, हु इज 60% एफिशिएंट एज अनिल। हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल टेक टू कंप्लीट द जॉब। इस तरह के भी सवाल आप सेम तरीके से कर सकते हैं। सवाल में जैसे आपको बोला है, ऊपर वाली लाइन को छोड़ो, सिर्फ ये पकड़ो, जहां पर भी एफिशिएंसी का संबंध दिख जाए ना तुरंत उसको धर लो, दबोच लो, पकड़ लो। जैसे यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख गया है कि वो राकेश को एम्प्लॉय करता है जो 60% एफिशिएंट है, किसके, अनिल के। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले अनिल का और फिर हम बात करें राकेश का और इनके एफिशिएंसी की हम बात करें तो यहाँ पर इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा बताओ। राकेश 60% एफिशिएंट है अनिल के। अनिल की कार्यक्षमता अगर 5 है तो राकेश की कार्यक्षमता कितनी है, 3 है। सबसे पहला लाइन हमें ये पता चला एफिशिएंसी का रेशियो। फिर उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है आफ्टर वर्किंग फॉर 8 दिन, 8 दिन काम करने के बाद अनिल को ये पता लगता है कि सिर्फ उसने 1/3 काम को पूरा किया हुआ है। तो पहले मेरे बात को समझना जरा, अनिल यहाँ पर 1 दिन में कितना काम करता है, तो 1 दिन में वो 5 यूनिट काम करता है। तो 8 दिनों में वो कितना काम करेगा, तो 8
8 दिनों में 40 यूनिट काम करेगा। 8 दिनों में कितना काम करेगा, तो 8 × 5 यानी 40 यूनिट काम करेगा। ये जो 40 यूनिट काम है, ये उस काम का टोटल वर्क का 1/3 है। बोला गया ना कि इतने दिन काम करने के बाद उसको ऐसा लगा है कि उसने 1/3 काम किया है। यानी अगर ये 1 यूनिट का काम है तो 3 यूनिट का कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से हमें टोटल वर्क का पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है, तो 120 है। कैसे 120 है, तो एक दिन में 8 यूनिट का एक दिन में 5 यूनिट काम, 8 दिनों में 40 यूनिट काम, वो 40 उस काम का 1/3 है, वो 40 उस काम का 1/3 है, तो टोटल काम हमारा 120 हो गया। अब सवाल में हमसे क्या बोला है, सवाल में हमसे बोला है हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल टेक टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, उसको पूरा काम करने में कितना और समय लगेगा, उसको पूरा करने में कितना और समय लगेगा, ये बोला गया है। ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days अनिल फाइंड दैट ओनली इतना ऑफ द वर्क हैज बीन डन। ही एम्प्लॉयड राकेश हु इज 60% एफिशिएंट एज अनिल। यहाँ पर राकेश की एफिशिएंसी का कोई इस्तेमाल है क्या? अच्छा, उसने एम्प्लॉय कर लिया है, उसने एम्प्लॉय कर लिया है, तो हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल टेक, तो ठीक है। चलो यहाँ पर अब देखो समय की बात आती है, कितना समय और लगेगा, और कितना समय लगेगा, तो कितना काम बचा हुआ है, टोटल वर्क आपके पास कितना है, तो 120, और 120 का 1/3 आपने कर लिया है, यानी 120 का आपका 2/3 काम बचा हुआ है। ठीक है, और यही 120 के 2/3 काम को आप किससे करवाना चाहते हैं, तो अनिल और राकेश दोनों मिलकर करना चाहते हैं। अनिल का एफिशिएंसी 5 है, राकेश का 3 है, यानी 8 है। 8 को जब आप भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो समय और कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 दिनों के बाद पता चलता है कि भैया उसने 1/3 काम किया हुआ है। ठीक है, वो राकेश को एम्प्लॉय करता है जो 60% इक्वली एफिशिएंट है अनिल के, तो उसको कितना समय लगेगा अनिल को कंप्लीट करने में पूरा। अगर ये सवाल को आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा। आप इस सवाल को अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको एमडीएच के भी कंसेप्ट पे कर सकते हैं। एमडीएच के कंसेप्ट पे कैसे करेंगे वो देखिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। एमडीएच का कंसेप्ट हमेशा क्या होता है, जब कोई काम 2 अलग अलग तरीकों से किया जाता है, 3 अलग अलग तरीकों से किया जाता है, या जो हमने आपको एफिशिएंसी वाला फंडामेंटल बताया आप उससे भी कर सकते हैं। आप खुद मेरी बात को समझिएगा। अनिल ने कितने दिन काम किया, तो अनिल ने 8 दिन काम किया। ठीक है, और कितना काम कंप्लीट हुआ है, तो 1/3 काम कंप्लीट हुआ है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करें तो अनिल किसको लेकर आता है, राकेश को लेकर आता है। तो अब अनिल और राकेश दोनों काम करते हैं। ठीक है, और उस काम का कितने दिन करेंगे, 2/3 पार्ट करेंगे। कितने दिनों में, टी दिनों में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनिल उस काम को 8 दिनों में करता है और उस काम का 1/3 काम करता है। ठीक है, उस काम का, इसको बराबर थोड़ी करेंगे, बराबर करने से नहीं आएगा ना, 8 बराबर ये थोड़ी करने से आएगा। वर्क की एफिशिएंसी जो होगी वो हमारी 1:2 हो जाएगी कि इसको 1 यूनिट काम करना है, इसको 2 यूनिट काम करना है। हाँ, यहां पर आप ये कर सकते हो ना, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि अनिल के 16 दिन का काम, अनिल के 16 दिन का काम, ठीक है, अनिल और राकेश कितने दिनों में करेंगे। सिंपल सा बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अनिल के 16 दिनों का काम अनिल और राकेश कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ए का मान कितना है, 16 × 5 80, और यहाँ पर कितना है, 5 × 3 8, 8t। तो सीधा का सीधा आपका जो टाइम का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप सवाल को ऐसे कर सकते हैं। देखिए,
मैं आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूं, आप समझिएगा सवाल में। यहाँ पर तो हम लोगों ने बेसिक तरीके से किया, हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि अगर 1/3 काम अनिल 8 दिनों में करता है तो पूरा काम वो 24 दिनों में करेगा। एक दिन में वो काम करता है 5 यूनिट, तो टोटल काम हो जाएगा 120 यूनिट। समझ रहे हैं मेरी बात को? 1/3 काम को 8 दिन में, तो टोटल काम 24 दिन में। जैसे होता है ना, हमने आधे काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में। उसी तरीके से अगर अनिल 1/3 काम को 8 दिनों में करता है तो पूरे काम को 24 दिन में करेगा। तो 5 यूनिट के हिसाब से उसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 5 × 24 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। कितना काम बचा हुआ है आप मुझे ये बताओ। अनिल ने 1/3 काम कर दिया है, यानी 40 यूनिट काम कर दिया है, तो बचा कितना काम है? 120 का 2/3 काम बचा है। और ये काम कौन करेगा? तो बोला गया है यहाँ पर कि उसने राकेश को एम्प्लॉय किया है और अब वो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल एंड राकेश, अनिल एंड राकेश मतलब कितना दिन और लगेगा अनिल को उस काम को पूरा करने में? तो बोलोगे सर 120 का 2/3 बटे 8 1 10। ये था पहला तरीका। ये हमारा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में हमने कैसे समझा? हमने ऐसा समझा है कि मेरे भाई अनिल किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और 8 दिनों में वो 1/3 काम कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो अनिल पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में। आप मेरी बात को समझिएगा। अनिल 1/3 काम को करता है 8 दिनों में, तो पूरे काम को वो करता है 24 दिन में। 24 दिन में 8 दिन अनिल काम कर चुका है, तो अनिल का कितना दिन का काम बचा है? 16 दिन का। और यही काम कौन करेगा? तो यही काम अनिल और राकेश मिलकर टी दिनों में करेंगे। सीधी सी बात है। अनिल की एफिशिएंसी 5 की है, तो 16 × 5 80, और राकेश की एफिशिएंसी 5 × 3 8, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 दिन आ जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 40 मेंस का क्वेश्चन है। सर इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा कि दोनों करेंगे, तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसने राकेश को एम्प्लॉय किया है। एम्प्लॉय करने का मतलब क्या हो गया? इतना काम करने के बाद उसने राकेश को अपने काम पर रखा है, तो यानी अब जो काम होगा वो अनिल और राकेश दोनों मिलकर करेंगे। जैसे मानो मैंने 1/3 काम को कर लिया और मैंने आपको हायर कर लिया, इसका मतलब क्या है कि अब आगे का जो भी काम होगा वो मैं और आप मिलकर दोनों करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। 40 में क्या बोला गया है? बोला गया है सवाल में 2 मेन हैं और 7 वुमेन हैं। 2 मेन हैं और 7 वुमेन हैं, किसी काम को 28 दिनों में करती हैं। 6 मेन हैं और 16 वुमेन है, उस काम को 11 दिनों में करती हैं। तो बताइए 5 मेन और 4 वुमेन अगर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में करेंगे? मैंने आपको बोला ना कि अब के पैटर्न पर जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सभी के सभी इसी टाइप पर आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन माय डियर इसी टाइप पर आ रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। तो सभी क्वेश्चन अगर इसी टाइप पर आ रहे हैं तो ये सारे के सारे कौन से टाइप हो गए? एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न हो गए। आपका 2 रिलेशन दे दिया जाता है। एक रिलेशन आपको दे दिया जाएगा इतना बराबर इतना है, और उसी रिलेशन पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से रिलेशन को लिखना है ताकि आप सवाल को बड़े प्यार से बना पाओ। ठीक है, और बाकी कोई ऐसे सवाल में कुछ खासियत होती नहीं है, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। तो आप जो है एफिशिएंसी का रिलेशन लगाकर पहला और दूसरा लाइन को तोड़कर आप आराम से सवाल को लिख सकते हैं। जैसे सवाल में बोला गया है 2 मेन और 7 वुमेन, तो बोलेंगे सर 2 मेन है और कितनी वुमेन है? 7 वुमेन है। उस काम को कितने दिनों में कर सकती हैं? तो उस काम को 28 दिनों में कर सकती हैं। ये बराबर हो जाएगा कितने के? 6 मेन और 16 वुमेन के। 6 मेन और 16 वुमेन उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? तो उस काम को 11 दिनों में कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिख लो 11। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? 2 मेन 7 वुमेन 28 दिन, 6 मेन 16 वुमेन 16 यहाँ पर वुमेन है, तो 16 W लगाओ और क्या हो जाएगा? 11 दिन। आराम से यहाँ पर सॉल्व कर लो। देखो 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 56, और 11 का 6 गुना 66 हो जाएगा, यानी 66 में से 56 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 मेन। ठीक है, जितना ज्यादा आप स्टेप अपने लिए बचाएंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। 28 को आप 7 के साथ गुना करो तो 7 सते 49 का 2 गुना 98, 98 का 2 गुना 196, यानी यहाँ पर 196 वुमेन हो जाएंगी, और वहां पर कितना हो जाएगा? तो वहां पर 176 हो जाएगा। तो ये बराबर आएगा आपके 20 वुमेन के। बराबर आएगा किसके? 20 वुमेन के। तो जब आप बात करेंगे 0 से आपका 0 खत्म, मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी वो 2/1 आएगी।
मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2/1 आ गई। अब यही बात आपसे बोला गया है कि कितने दिनों में 5 मैन और 4 वुमेन उस काम को पूरा कर पाएंगे। 5 मैन और 4 वुमेन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो सिंपल है, बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 5 मैन और 4 वुमेन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताओ। टोटल वर्क पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया तो यहां से आगे का बना लोगे, बोलो। टोटल वर्क पता चल गया तो आगे का बना लोगे या नहीं बना लोगे, बताओ। देखो, किससे पूरा करवाना है टोटल काम को, आप मुझे बताओ किससे काम को पूरा करवाना है। तो आप बोलोगे सर 5 मैन और 4 वुमेन से काम को पूरा करवाना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क हमारा है कितना, वर्क का कैसे पता लगेगा, मैन और वुमेन की या तो वैल्यू इसमें रख दीजिए या तो वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपकी जिसमें इच्छा हो रख दीजिए। तो आप देखिए 6 इंटू 2 12 और 16 एकम 16, 16 और 12 28, 28 इंटू 11, यानी वर्क जो हो गया वो हो गया 28 इंटू 11। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो हमें करवाना है वो काम 5 मैन और 4 वुमेन से, यानी यहाँ पर 5 मैन आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 4 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, 28 इंटू 11 को रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता है कट जाए किसी के साथ। मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 5 इंटू 2 10 और 4 एकम 4 हो गया हमारा 14। 14 से जब आप काटेंगे 2 बार में 11 इंटू 2 कितना आएगा, 22 आएगा। 22 जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी आधार पर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। 2 पुरुष 7 महिलाएं इतने दिनों में, 6 पुरुष 16 महिलाएं इतने दिनों में। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को सॉल्व करके मैन और वुमेन की एफिशिएंसी लेके आनी है। जब उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी तो किसी में भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क निकाल देगा। तो हमारा टोटल वर्क भी आ गया। समय का पता लगाना है तो टोटल वर्क को उस एफिशिएंसी के साथ भाग करेंगे जिससे सवाल में बोला गया है। 2 लोग 3 महिलाएं, 3 लोग 4 महिलाएं, 5 लोग 6 महिलाएं, उससे भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, समय निकल जाएगा। क्लियर है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। बढ़िया सवाल एक पेपर में आपका पूछा गया सेम तरीके से। 5 मैन और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में करती हैं, 4 मैन 18 महिला उस काम को 28 दिनों में करती हैं। तो उसी काम को बताइए 3 मैन और 5 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। तो ये सवाल मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, सेम कंसेप्ट पर है। पीजीडब्ल्यू हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन, घर से करना है। चलिए, 3 मैन 4 वुमेन और 6 लड़के उस काम को 6 दिनों में करते हैं। एक महिला काम का ट्रिपल करती है जितना एक मैन करता है, और एक बॉय उस काम का आधा करता है जितनी एक महिला करती है। तो बताओ हाउ मेनी वुमेन अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ये भी क्वेश्चन एफिशिएंसी के ऊपर ही है, लेकिन एक रिलेशन दिया गया है, तो उस रिलेशन के साथ हम निकाल लेंगे। इस बात को समझिए, सवाल में हमें टोटल वर्क निकालना होता है, और टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क में ये बोला गया है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका गुना करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन पहले ये तो पता चले कि मैन कितना यूनिट काम करता है, वुमेन कितना यूनिट काम करती है, लड़का कितना यूनिट काम करता है। और इसका पता हमारा अगला स्टेटमेंट देता है, बोलता है एक महिला ट्रिपल काम करती है एक पुरुष है, अ वुमेन डज ट्रिपल द वर्क ऑफ ए मैन। तो यहाँ पर हमें वुमेन हो गया, मैन हो गया और चाइल्ड हो गया या बॉय हो गया, जो भी है, पहले इनके एफिशिएंसी का रेशियो लिखना होगा। बोला गया एक महिला पुरुष के 3 गुना काम करती है, पुरुष एक काम करता है तो महिला कितना काम करती है, 3 गुना। उसके बाद बोला गया अ बॉय डज हाफ द वर्क अ मैन डज। ठीक है, मैन जितना काम करता है उसका आधा काम कौन करता है, उसका आधा काम कौन करता है, बॉय करता है, यानी 1 का आधा यानी 0.5। इस रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके लिए काम और आसान हो जाए। तो 6 2 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 2 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आप बोलोगे ये 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, कि इसका 3 गुना ये करता है और इसका आधा कौन करता है, बॉय करता है। फिर उसके बाद सवाल में आपको टोटल वर्क की भाषा दी गई है कि कितने लोग काम करते हैं। तो 3 मैन काम करते हैं, 4 महिलाएं काम करती हैं, 6 बच्चा काम करता है, और काम कितने दिनों में खत्म होता है, तो 6 दिनों में। जब तक हमें एफिशिएंसी का रिलेशन नहीं पता चलेगा तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, खुद ही सोचो ना। तो एफिशिएंसी का रिलेशन पता कर लिया, अब ये हमारा यहाँ पर लिखेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। मैन की वैल्यू कितनी है, तो मैन की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 हमारा हो गया 6। वुमेन की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 इंटू 4 हो गया 24। बॉय का वैल्यू है 1, तो एकम हो गया 6, और इंटू कितना कर दो, 6 कर दो। यहाँ पे 24 6
30, 30 से 36, 36 का 6 गुना हो जाता है हमारा 216। ठीक है, फिर सवाल में हमसे क्या बोला गया है, बोला गया हाउ मेनी वुमेन अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन 4 days। कितनी महिलाएं इस काम को 4 दिनों में खत्म कर सकती हैं। तो आप बोलोगे सर x महिलाएं अगर काम करें और 4 दिनों तक करें तो ये काम हमारा हो सकता है 216 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। हो सकता है। एक महिला कितना यूनिट काम करती है, तो एक महिला 6 यूनिट काम करती है, यानी x इंटू 6 इंटू 4 बराबर कितना है 216 के। आप 24 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 24 से कितनी बार में, ठीक है 9 बार में कटेगा आपका, 9 चौके 36। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी 9 आ जाएगी। तो कितनी महिलाएं काम करेंगी, 9 महिलाएं काम करेंगी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बता दीजिए। स्पष्ट रूप से क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। पहले हम इनके एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे, एफिशिएंसी के बाद टोटल वर्क निकाल लेंगे, और यही टोटल वर्क को x महिलाओं को खत्म करना है। तो x महिलाएं 4 दिनों तक काम करेंगी तो 216 यूनिट काम कर पाएंगी, तो x का मान आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुत शानदार सुधीर चौधरी, बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए सवाल को देखिए। अब बोला गया है अगला सवाल, 2 मैन 7 वुमेन किसी काम को 28 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 6 मैन 16 महिलाएं किसी काम को 11 दिनों में करती हैं, 5 मैन और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी। सेम तरीके से सेम पैटर्न पर सवाल है, मेंस में आया हुआ है, आप कर सकते हैं। तो ये भी सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये भी सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा, बताइए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न संख्या 44 पे। बोला गया है कि देखो 400 लोगों के लिए सफिशिएंट खाना है, कितने दिनों तक का, 31 दिनों तक का। 28 दिनों के बाद 280 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, तो बताओ यहाँ पर बाकी खाना बाकी लोगों के लिए कितने दिनों तक लास्ट करेगा। बड़ा प्यारा और बड़ा बेहतरीन सवाल है, बाकी खाना बाकी लोगों के लिए कितने दिनों में लास्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, ये सारे के सारे एमडीएच के ऊपर, एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, और एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को कल करवाऊंगा, कल से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। एमडीएच का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जहां पर आपको ऐसा बोला जाएगा इतना खाना इतने लोगों का, इतना खाना इतने लोगों का। फिर इसमें एक स्पेशल केस भी आता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर का केस देते हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद हम वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन लगाएंगे, और वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन करने के बाद हम इस साल के सभी बेहतरीन सवाल देखेंगे जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल जो है आपका टाइम एंड वर्क मोस्ट प्रोबेबल खत्म हो जाएगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। कल मैं 2 घंटे 2.5 घंटे तक लगाकर क्लास को खत्म कर दूंगा। अगले क्लास में पाइप एंड सिस्टम को हम पढ़ेंगे। जितना हमने करा है उसको रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।